अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। इजी उर्दू लेसन नंबर 32। आज का सबक भी बहुत ही आसान है। कल हमने एक कायदा बताया था उर्दू का, जो बताया था कि फ़ारसी में इस तरीके से इस्तेमाल होता है जैसे तर व ताज़ा वाव का इजाफा हुआ था और अक्सर फ़ारसी में इस्तेमाल होता है, हमने कहा था। उसी तरीके से एक कायदा भी उसी तरीके से है जो ज़्यादातर फ़ारसी में इस्तेमाल होता है। देखिए उर्दू में हम क्या कहेंगे, रमज़ान का महीना या माह। रमज़ान का माह यानी महीना। खुदा की राह, यहाँ का आ रहा है, यहाँ की आ रहा है, यानी कि इजाफत हो रही है। तो उसी तरीके से फ़ारसी में ज़्यादातर इजाफत जो होती है वो एक ज़ेर से होती है। जैसे इसी को खुदा की राह कहने के लिए राह खुदा, ये जो ज़ेर है वो इजाफत की ज़ेर है। फ़ारसी में ऐसे अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, राह खुदा, खुदा की राह यानी खुदा का रास्ता। तो ये का की का माना देता है। तो ऐसे अल्फाज उर्दू में जो हैं वो बहुत से अल्फाज हैं। कुछ अल्फाज यहाँ हम पढ़ेंगे ताकि बात वाज़ेह हो जाए और फिर उनमें से कुछ अल्फाज को हम लिखेंगे भी इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ पर है माह रमज़ान, यानी रमज़ान का माह, माह यानी महीना, रमज़ान का महीना। चिरागे महफिल, महफिल का चिराग, ये जो ज़ेर है वो इजाफत की ज़ेर है। चिरागे महफिल, महफिल का चिराग। आपकी नज़र से ऐसे अल्फाज बहुत से गुजरेंगे। याद इलाही, यानी इलाही की याद, यानी खुदा की याद, खुदा की याद। राह खुदा, खुदा की राह, खुदा का रास्ता, यानी खुदा का रास्ता, राह खुदा। अभी राह खुदा ऐसा नहीं, राह खुदा। कवायद उर्दू, उर्दू की कवायद, कायदे की जमा कवायद, यानी उर्दू के कायदे, उसको क्या कह रहे हैं, कवायद उर्दू। मैदान जंग, यानी जंग का मैदान, अभी यहाँ पर का आ रहा है, मैदान जंग। बज़्म खातिन, यानी बज़्म खातिन, खातूनों की बज़्म। इज़ाफ़े अदब, अदब का इज़ाफ। रस्म निकाह, निकाह की रस्म। उसी तरीके से खूने दिल, आप समझ गए हैं क्या मतलब है। तालीम निस्वा, निस्वा यानी औरतें। दौरे हुकूमत, आप इसका मीनिंग कर लीजिए, दौरे हुकूमत, हुकूमत का दौर। उसी तरीके से हुब्बे वतन, हासिल कलाम, दावत हक। ये लफ्ज़ बहुत आता होगा आपके उर्दू में, हमारे बहुत सा आता है, तो ये आशना होंगे आप इस लफ्ज़ से, दावत हक, हक की दावत। नमाज मगरिब, यानी मगरिब की नमाज बोलेंगे या नमाज मगरिब। ऐसे अल्फाज को आप जल्दी याद करेंगे तो बाकी अल्फाज भी समझ में आ जाएंगे। नमाज ईद, हाफिज कुरान, हाफिज कुरान है। कार खैर, रिज़्क़ हलाल, आब ज़मज़म, ये सब बहुत इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं, कोई मुश्किल नहीं। बागे जन्नत, जंगे आज़ादी, खिदमत खल्क। तो देखा आपने बहुत सी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिसमें इजाफत की का की जगह सिर्फ एक ज़ेर लगाई जाती है, जो ज़्यादातर फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें से हम कुछ एक अल्फाज लिखेंगे यहाँ पर।
راہ خدا، خدا کی راہ، رسم نکاح، نکاح کی رسم، خون دل، دل کا خون، نماز مغرب، مغرب کی نماز، نماز عید، عید کی نماز، اسی طریقے سے حب وطن، حب وطن، وطن کی محبت، حب دنیا، دنیا کی محبت، اسی طریقے سے کار خیر، کار خیر یعنی کار یعنی کام، یہ سب فارسی الفاظ ہیں، اور خیر مطلب اچھا، یعنی اچھا کام، کار خیر، رزق حلال، حلال رزق، آب زمزم یعنی زمزم کا پانی۔ تو اس طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے آپ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کاپی رائٹنگ زیادہ سے زیادہ کریں اور بول بول کر لکھیں، اور جب کاپی رائٹنگ کریں تو یہ زیر ضرور لگائیں، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اگلے لیسن میں۔ شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے، یا یہ کتاب آپ کو چاہیے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مول نواسی ہیں SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔